खुशामदीद हमारे नए न्यूज़ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। आपको दुआ ज़हरा और ज़हीर के मामले से आगाह करते चलें कि मशहूर अदाकारा हीरा मानी दुआ के मामले में ज़हीर और ज़हीर की फैमिली का साथ दे रही थी और दुआ के वालिदैन को गलत कहा, जिससे उन्हें बहुत अजियत हुई। हालांकि उन्हें अपनी बेटी दुआ के बिछड़ने का गम कुछ कम नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने ये सब बर्दाश्त किया। अब जब हकीकत सामने आ गई तो हीरा मानी को पता चला कि ज़हीर और उसकी फैमिली गलत थी, तो उसे एहसास हुआ कि मैंने दुआ के वालिदैन के साथ बहुत गलत किया, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। आप भी सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। शेयर की थी जिसमें मैंने दुआ ज़हरा और ज़हीर के हक़ में लिख दिया था। मुझे तब तक बिल्कुल पता नहीं था कि किडनैपिंग का किस्सा है और दुआ ज़हरा अंडर एज है। मैं दुबई में थी और दुबई में मैं वेकेशंस पे थी, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, तो मेरे पास शायद थोड़ा टाइम था। मैंने देखा और फिर कुछ यूट्यूबर्स की चीज़ें मैंने देखी, इनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे, मैंने परसेप्शन बना लिया जो कि गलत था। सॉरी करने में कोई मज़ायका नहीं है और सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। मेरे बड़े सारे फैंस हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और आवाम से ही स्टार होता है और आवाम को नाराज़ करना ये मुझे नहीं आता और मुझसे नहीं होता। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी तरफ से तकलीफ़ पहुंची है। इनफैक्ट मुझे भी पहुंची है। जब मुझे पता चला कि दुआ ज़हरा का केस क्या है, जब मानी ने मुझे सारा बताया, बिठाया, दिखाया, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई उनके पेरेंट्स के लिए कि किस कर्ब से वो गुजरे होंगे। और डेफिनेटली मैं भी एक बेटी हूँ और मुझे पता है कि जब मैं परेशान होती थी या अभी मैं हूँ परेशान, तो मेरे अब्बू होते तो वो भी कितने परेशान होते मुझे ऐसे देख के। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं अब वीडियो नहीं बनाओ, बात नहीं करो, बट क्योंकि मैं बहुत नेचुरल हूँ और मैं 1 to 1 बात करना चाहती हूँ अपनी आवाम से, अपने लोगों से। जो मेरे करीबी लोग भी हैं, उन्होंने भी जब ये पढ़ा तो वो भी मुझसे नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, और मुझे वाकई नहीं पता था। और मुझे पता है कुछ लोग अभी ये भी बोलेंगे कि हीरा मानी रो रही थी और फलाना थी, और कोई बात नहीं, आप लोग बोल लें, क्योंकि मुझे लगता है कि सॉरी करने में कोई मज़ायका नहीं है। सॉरी करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। इंसान जिस भी ओहदे पे हो, अगर उसने गलती की है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से, जिस कर्ब से वो गुजरे हैं, जिस कर्ब से वो गुजरे होंगे। मुझे अब अंदाज़ा हुआ क्योंकि मैंने उस वक्त यूट्यूब की कुछ चीज़ें देखी और कुछ न्यूज़ चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज़ देखे और मुझे लगा कि ये चीज़ सही है, लेकिन ये मेरी गलती थी। ये मेरी, समझ लें, नॉलेज में थोड़ी कमी थी और मैंने इमोशनली जज्बाती होके वो बात लिख दी। एक्टर भी तो हूँ ना, तो जज्बात भी बहुत है अंदर, लेकिन जज्बात ठीक जगह इस्तेमाल करने चाहिए, जो कि मैं करती भी हूँ। आप लोगों ने देखा, कभी चैरिटी हो, किसी की हेल्प करनी हो, मैं हमेशा आगे रहती हूँ। कोविड में मैंने बड़ी ये चीज़ें की हैं, लोगों के लिए अवेलेबल रही हूँ और मैं हूँ उस तरह की इमोशनल सेंसिटिव। तो हो गई गलती मुझसे, मैं भी इंसान हूँ ना। सबसे पहले तो मैं इंसान ही हूँ ना। सेलिब्रिटी, स्टार, माँ, बेटी, बहन, इन सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूँ। तो इंसान से गलती हो जाती है और मुझसे गलती हुई है और मुझे सॉरी करने में मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही है, क्योंकि सॉरी करना चाहिए जब आप गलत हों। और मैं गलत हूँ, अभी मैं चाइल्ड मैरिज के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं डेफिनेटली किडनैपिंग के हक में कैसे हो सकती हूँ। मतलब ये लोग जो इतना ज़्यादा जाके मेरे बारे में लिख रहे हैं, मुझे इस चीज़ से भी बड़ा दुख है। तो मिल के बाद देखिए, मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि मैं गलत थी और बस मैं गलत थी, मुझसे गलती हो गई और मैं काफ़ी परेशान भी हूँ 2 दिन से। मैं आई हूँ पाकिस्तान में, कराची आई हूँ, मैं किसी से भी नहीं मिली और मेरे फ्रेंड्स जो अभी, मेरी फैमिली मुझे जो सपोर्ट कर रही है, उन सब ने मुझे कहा कि तुम्हें आवाम से डायरेक्ट बात करनी चाहिए और बस मैंने इसलिए आप लोगों से डायरेक्ट बात की और दुआ ज़हरा के पेरेंट्स से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ।
کیونکہ میں نے یہ غلط پوسٹ ڈالی. اور پلیز آئی ایم سوری, ایکسٹریملی سوری. اللہ تعالیٰ دعا زہرا کو, اس کے پیرنٹس کو, اس کی فیملی کو اپنی حفاظت میں رکھے, اور ہر بیٹی کو اور ہر بہن کو, ہر لڑکی کو اپنی حفاظت میں رکھے.